और बल, इसलिए हमसे जो आयु में बड़े हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जब पैर में छूते हैं तो लोग आशीर्वाद देते हैं, और जब आशीर्वाद मिलता है तो आयु, यश, बल, विद्या सब कुछ मिल जाता है। इसलिए चरणों में हमेशा प्रणाम करना चाहिए। बच्चों में संस्कार दें। भगवान द्वारका में आए हैं, सभी बड़ी प्रसन्न हैं। इधर जो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, समय उपरांत उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, तो भगवान को पता चला कि उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, तो भगवान आए, छोचक लेके भगवान आए। उस भीड़ में वो बालक जन्म लेते ही लेते जमीन पर बैठ गया, ना हंस रहा ना मुस्कुरा रहा है, उस भीड़ में देख रहा है। और जब भीड़ में देख रहा है, सभी लोगों ने कहा ये बालक, इतना छोटा बालक जन्म लेते ही लेते जमीन पर बैठ गया, ना हंस रहा ना मुस्कुरा रहा। व्यास जी से पूछा ये कैसा बालक है? व्यास जी ने कहा ब्रह्मा की सृष्टि में एक पहला ऐसा बालक हुआ है जो जन्म लेते ही लेते जमीन पर बैठ गया, और ब्रह्मा की सृष्टि में पहला बालक है जिसने जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन कर लिया। ये पहला बालक है। भगवान आए, उस भीड़ में भगवान को देख करके बालक मुस्कुराने लगा। भगवान ने सिर पर हाथ घुमाया, उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी महाराज, तुम्हारो जन्म है गो, अब लड्डू बटवाए दो, बटवाओगे कि नहीं? कबो कहूँ हंस के ही काम निकाल ले तो दांत बचपन में दांत होता है जी, बटवाए नहीं लड्डू है। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। परीक्षित बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जीवन में हर किसी की किस्मत में नहीं होता परीक्षित बनना। ये भी पता नहीं आपके कौन से जन्म के पुण्य हैं जो आप परीक्षित बनते हो ना। कै बार बन गए? 3 बार। कितने खर्च करते हो परीक्षित जब बनते हो? तो एमपी में अगर कथा करने जाओ ना, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ परीक्षित बनने के लिए बोली लोग बोल देते हैं। कोई कहता हम 51,000 देंगे, कोई कहता हम 1 लाख देंगे, मुझे एक बार परीक्षित बना दो। तो ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो खर्च कर ही लियो। हाँ, उधर तो भंडारा डेली होते हैं। हाँ, डेली भंडारा परीक्षित पांत होती है ना, जिस दिन कथा ब्राह्म होती है उस दिन पूरा खर्चा परीक्षित का होता। 10-20 क्विंटल के माल हुआ, तो तुम ज्यादा ना करियो और को 5 क्विंटल को खर्चा दे दियो। सही है? भगवान की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, बड़ी खुशी है, बधाई बज रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षितो, इधर परीक्षित का जब जन्म हुआ तो बड़ी खुशी है। धीरे धीरे परीक्षित महाराज जब बड़े हुए तो महाराज परीक्षित कभी कभी छुप छुप के सत्संग में भी जाया करते थे। महाराज परीक्षित की शादी हुई। इधर भगवान ने जो अर्जुन को कृष्ण की रक्षा के लिए भेजा था,
अर्जुन के सामने सभी यदुवंशी मारे गए हैं और अर्जुन के सामने जब सभी यदुवंशी मारे गए, इधर अर्जुन के आंखों के सामने जब सब मारे गए तो लीलाओं को संपन्न भगवान भी अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम के लिए चले गए। अर्जुन रोते रह गए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। आज अर्जुन वापस जब आए हैं तो शरीर का तेज नष्ट हो गया, अर्जुन को कुछ याद नहीं रहा। अर्जुन को कृष्ण की रक्षा के लिए भेजा था। अर्जुन जब वापस आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया अर्जुन, मामा जी हमारे कैसे हैं, हमारी मामी देवकी कैसे हैं, हमारे दाऊ भैया कैसे हैं, अरे हमारे प्राण वल्लभ मेरा गोविंद कैसे है। जब इतनी बात कही तो अर्जुन को कुछ याद नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन देखो आज 2 महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र परीक्षित तो समझदार हो गया, लेकिन अर्जुन आपके शरीर का तेज नष्ट क्यों हुआ है। देखो अर्जुन, आपसे कोई गलती तो नहीं बन गई है जो आपके शरीर का तेज नष्ट हो गया। अर्जुन शांत खड़े हैं। भगवान की याद में अर्जुन के शरीर का तेज नष्ट हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर का, अर्जुन कुछ कारण है जो शरीर का तेज नष्ट हुआ। एक बात ध्यान देना भक्तों, मानव के शरीर का तेज नष्ट होने के 3 कारण हैं। पहला कारण है आगाम्या स्त्री का समागम करना, शरीर का तेज नष्ट होता है। दूसरा कारण है गलती से यदि गाय का वध हो जाए, धोखे से यदि गाय का वध हो जाए आपसे, तो मनुष्य के शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण है जिसके बिना मैं जीवन में एक पल भी रहना नहीं सीखा हो, वही मेरा भाई, वही मेरा बंधु, वही मेरा पिता, वही मेरा सखा हमको यदि छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाए तो उसकी याद में शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर का, अर्जुन ऐसी कोई आपसे गलती तो नहीं बन गई। अर्जुन धड़ाम से जमीन को गिर पड़े, बोले भैया जिन कृष्ण के आशीर्वाद से, जिन कृष्ण के बिना एक मिनट भी मैंने रहना नहीं सीखा था, वही मेरा बंधु, वही मेरा स्वामी, वही मेरा परम गुरुदेव आज हम सबको छोड़ के चला गया। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं का सम्मुख किया था, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया है, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से दुर्वासा जैसे ऋषि का मैंने क्रोध शांत किया है, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप लेकर के आए भगवान शंकर, उनको मैंने संतुष्ट किया है, वही मेरा प्राण वल्लभ हम सबको छोड़ के चला गया। माता कुंती ने जब सुना है कि मेरा गोविंद छोड़ के चला गया, तो महाराज दशरथ ने जैसे राम की याद में पंच भौतिक शरीर को राम राम कहते हुए त्याग दिया, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, रे पगले इतने दिनों बाद प्रिय अप्रिय समाचार लेकर के आए हो। मेरे गोविंद के बिना मैंने क्षण भर रहना नहीं सीखा था। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया, कृष्ण के वियोग में आज परीक्षित को राज गद्दी पर बैठा दिया। इसी बीच 500 पांडवों का प्रणाम हो गया।
द्रौपदी का पतन हो गया है। 1 मिनट के लिए शरीर से तो स्वर्ग में धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक में जाना पड़ा 1 मिनट के लिए, क्योंकि पांडवों ने जीवन में कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जाना था। पांडवों के जीवन में कृष्ण ही सब कुछ था। आचार्य सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित को राजा बना दिया था। परीक्षित ने तो कहा था बाबा मैं छोटा हूँ, लेकिन कहा मुझे राज्य नहीं करना। महाराज परीक्षित राजा बन गए हैं। परीक्षित महाराज की शादी हुई। परीक्षित की पत्नी को नबल्ले बोलते हैं, वैसे इरावती नाम था। वास्तविक जो नाम था वो इरावती। परीक्षित महाराज जब राजा बन गए तो कभी कभी छुपके सत्संग में भी जाया करते थे। एक दिन महाराज परीक्षित सुदूर जंगल में चले हैं तो महाराज परीक्षित ने देखा कि गाय भागती हुई जा रही है और गाय के पीछे बैल भागता हुआ जा रहा है। तो परीक्षित राजा ने सोचा मेरे राज्य में ये गाय तेजी से भागती हुई जा रही है, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा धर्म कहता है कि हमारे राज्य में कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। पृथ्वी रूपी गाय भागती हुई जा रही तो गाय को बैल रूपी धर्म समझा रहा है। माता आप क्यों रो रही हो? आप तो साक्षात पृथ्वी हो। आपके ऊपर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद लीलाओं को किया है और लीलाओं को संपन्न करके भगवान चले गए हैं। उनकी याद में आप रो रही हो या आपके ये पैर कट गए इसलिए उसकी याद में आप रो रही हो? कारण क्या है? परीक्षित राजा दूर से खड़े देख रहे हैं, क्योंकि बताया है